नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन इंडिया। मुगल साम्राज्य में प्रांतों को ही सूबा कहा जाता था। हर एक प्रांत में सूबा हुआ करता था। औरंगजेब के मरने के बाद तब से ही मुगलों का डाउनफॉल शुरू हो गया। अब सूबेदार को सूबेदार बन के रहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उनके हिसाब से मुगलों से खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। सबसे अमीर राज्य उस टाइम में बंगाल हुआ करता था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसलिए भी बंगाल पे कब्जा जमाया। ठीक है, मुगलों का ही सूबा या प्रांत बोलो हुआ करता था। पहले मुगलों का ही प्रांत हुआ करता था बंगाल, जो कि आज वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, ओडिशा, बिहार, झारखंड का जगह पहले सब बंगाल था। बंगाल की राजधानी ढाका हुआ करती थी, जो कि आज बांग्लादेश की राजधानी है ना। 1600 में ब्रिटिशर आए, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को लाया। 1613 में पहला फैक्ट्री सूरत में ब्रिटिशर्स ने बनाया। बंगाल में अपना सबसे पहला कारखाना बनाया। 1651 में पहला फैक्ट्री। शाहजहां के शासक में और इसके बेटे का नाम था शाह शुजा, जो बंगाल का सूबेदार हुआ करता था। इसी से ब्रिटिशर्स ने परमिशन ली थी बंगाल में पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की। और 1698 में बंगाल का सूबेदार हुआ करता था आजिम उस शान। ब्रिटिशर को 3 विलेज प्रदान किया। 1 सुल्तानती, 2 कालीकटा, 3 गोविंदपुर, और यही 3 अब कोलकाता है। 1698 में भारत का मुगल बादशाह हुआ करता था औरंगजेब, जो कि इनके ग्रैंडसन थे आजिम उस शान। 1700 में औरंगजेब ने मुर्शिद कोली खान को बंगाल का सूबेदार बना दिया गया। 1707 में औरंगजेब मर गए। बंगाल का फर्स्ट नवाब है मुर्शिद कोली खान। 1713 से लेकर के 1727 इन्होंने बंगाल का इंडिपेंडेंट रूलर घोषित किया खुद को। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद, और फिर मर गए। फिर अगला दिन 1727 से लेकर के 1739 तक साउद्दीन बना। मुर्शिद क्वाली खान के मरने के बाद 1733 में बिहार को कॉन्क्वेर कर दिया। फिर ही अपॉइंट किया अली वर्दी खान को बिहार का सूबेदार बनाया। जब बंगाल का दूसरा नवाब सुयाउद्दीन बना था, तब सुयाउद्दीन के ही शासक काल में बिहार में ही इसका राइट हुआ। अगला नवाब शुजाउद्दीन बना। किसके मरने के बाद? मुर्शिद कोयली खान के मरने के बाद। फिर 1733 में बिहार को ले लिया। फिर उसमें बिहार का सूबेदार बनाया अली वर्दी खान को। जब बंगाल का दूसरा नवाब बना, तब इसी के शासक काल में बिहार में इसकी राइट हो गई शुजाउद्दीन की। ठीक है, अगला नवाब बना सरफराज खान बना। उसके बाद 1739 से लेकर के 1740 तक एक ही साल तक बना। फिर इसी के एक ही साल में एक बैटल हुआ, बैटल ऑफ गहरिया, जो कि अली वर्दी खान और सरफराज खान के बीच हुआ। तो इसमें अली वर्दी खान जीत गया, सरफराज खान हार गया। फिर बंगाल का नेक्स्ट नवाब, ठीक है, बना। ही इज़ कंसिडर एज द ग्रेटेस्ट नवाब ऑफ बंगाल। अली वर्दी खान ही ब्रिटिश के
चाल को समझ गए थे। ब्रिटिशर के नेचर को बिल्कुल हनी बी जैसा घोषित किया कि जब तक ठीक चल रहा है तो ठीक, और जब हम लोग ब्रिटिशर के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसे हनी बी से कंपेयर किया अलीवर्दी खान ने ब्रिटिशर्स को। लेकिन बंगाल का नवाब और ब्रिटिशर के बीच झगड़ा इसलिए भी शुरू हुआ क्योंकि मुग़ल फारुखसियार ने बंगाल में करमुक्त ट्रेड करने की परमिशन दे दी थी। बिना टैक्स दिए आप कहीं पर भी बंगाल में कंपनी खोल सकते हैं। फारुखसियार ने बंगाल में करमुक्त ट्रेड करने की परमिशन दी थी ब्रिटिशर्स को, ठीक है, ओके, बिना टैक्स दिए। बंगाल के नवाब को कहना था हम मुग़लों के अधीन नहीं हैं, हम मुग़लों से इंडिपेंडेंस है। ब्रिटिशर्स नवाब को टैक्स इसलिए भी नहीं देते थे, तो जब नवाब टैक्स मांगते थे तो वो नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? क्योंकि फारुखसियार ने बंगाल में करमुक्त ट्रेड करने की परमिशन दी थी बिना टैक्स दिए, तो इसलिए अब हम नहीं देंगे, ठीक है। अलीवर्दी खान तक सिचुएशन कंट्रोल में था। फिर इनके मरने के बाद, ये मरे थे 1756 में, तो इनका ना कोई बेटा नहीं था। पहले ज़माना में क्या, अभी भी मतलब सिचुएशन ऐसा है, पहले ज़माना में बेटा कोई राजा का हुआ करता था, तो अगर राजा मर गया तो उसका बेटा को उसका गद्दी मिल जाएगा। लेकिन अलीवर्दी खान का कोई बेटा नहीं था, इसलिए अलीवर्दी खान ने क्या किया, अपनी बेटी के बेटे को बंगाल का अगला नवाब बना दिया। एज कम थी उसकी। सिराजुद्दौला के नाम से 1756 से 1757 तक ये बात ना मीर जाफ़र को अच्छी नहीं लगी, ठीक है। ये बंगाल का, मीर जाफ़र ही बंगाल का नवाब बनना चाहता था, लेकिन अलीवर्दी खान के नाती को बंगाल का नवाब बना दिया गया। तो ये मीर जाफ़र जो सेनापति था अलीवर्दी खान का, तो इसको जलन होने लगा कि सिराजुद्दौला को बना दिया नवाब, मुझे बनना था, तो ठीक है। तो फिर इसकी एज जो कम थी, ये सिराजुद्दौला का, ये जो उसके अलीवर्दी खान का बेटी का बेटा का एज कम था, तो इसके वजह से भी ना ब्रिटिशर्स ने उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, मतलब उतना भाव नहीं दे रहे थे कि इसकी तो एज कम है, इसे कुछ नहीं आता होगा सोच के, ये क्या लड़ेगा इस टाइप का। ब्रिटिशर्स ने ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, ठीक है। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। ब्रिटिशर्स ने और फ्रांसीसो ने कलकत्ता और चंद्रनगर में किलाबंदी शुरू कर दी। ओके, किलाबंदी शुरू कर दी मीन्स ये एक जगह ले लिया है, उसका चारों बगली दीवार लगा दिया और एक मेन गेट है, तो किलाबंदी शुरू कर दी। तो फिर सिराजुद्दौला ने वार्निंग दी, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ब्रिटिशर ने नहीं मानी ये बात, लेकिन फ्रांसिस्को ने किलाबंदी जो कर रहा था वो बंद कर दिया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने नहीं मानी बात। तो ऐसा बोला कि ब्रिटिशर्स तुम बात मान जाओ, नहीं तो हम लोग लीगल एक्शन लेंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने बात नहीं मानी। फिर सिराजुद्दौला और उनके सेना ने आक्रमण किया, फाइटिंग। फिर 4 जून 1756 को अटैक किया कासिम बाजार में, और फिर 15 जून 1756 के कलकत्ता पे अटैक किया, और कलकत्ता का नाम बदल करके अली नगर कर दिया और ब्रिटिशर से छीन लिया गया। 5 दिन के बाद 20 जून 1756 इन फोर्ट विलियम्स, कलकत्ता। नेक्स्ट इसका ब्लैक होल ट्रेजिडी। ब्लैक
होल ट्रेजेडी। ऐसा कहा जाता है सिराजुद्दौला और उनके सैनिकों द्वारा 146 ब्रिटिशर्स को अरेस्ट करके एक काल कोठरी में बंद कर दिया। रोशनी नहीं थी, पानी से भरा हुआ था। ब्रिटिशर को बंद करके रखा। उनमें से 2-3 ब्रिटिशर्स मर गए और 23 लोग बचे। एक जो बचा था उनमें से उनका नाम था विलियम हॉलविल। अपनी बुक में लिखा, बुक का नाम था एलिव द वंडर्स। मद्रास प्रेसिडेंसी में 2 ब्रिटिशर्स सेना लेकर भेजा, 2 ब्रिटिशर्स को। ठीक है, ये दोनों ने 2 जनवरी 1757 में कोलकाता पे अटैक किया रॉबर्ट क्लाइव के साथ। 2 थे, उन लोगों ने कलकत्ता पे अटैक किया, कलकत्ता पे अटैक किया। फिर सिराजुद्दौला को हरा दिया। फिर रॉबर्ट क्लाइव के साथ ट्रीटी ऑफ अलीनगर की 9 फरवरी रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला के बीच। तो रॉबर्ट क्लाइव जीत गया और सिराजुद्दौला हार गया। मीर जाफ़र को बोला, सिराजुद्दौला के खिलाफ आप मदद करेंगे तो मैं आपको बंगाल का अगला नवाब बना दूंगा। मीर जाफ़र को बोला, सिराजुद्दौला के खिलाफ आप मदद करेंगे तो मैं आपको बंगाल का अगला नवाब बना दूंगा। रॉबर्ट क्लाइव बोला। 23 जून 1757 बैटल ऑफ पलासी बैटल ऑफ पलासी लड़ा गया रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। मीर जाफ़र का लड़का उसी ने ही सिराजुद्दौला को मार दिया। मोहनलाल मीर मदन भी मर गए। बंगाल का नवाब मीर जाफ़र को बना दिया। रॉबर्ट क्लाइव फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल भी रहा है। मीर जाफ़र को हटा दिया गया क्योंकि उसका ब्रिटिशर के साथ नहीं बन रहा था। मीर जाफ़र का दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया 1760 से लेकर के 1763 तक। मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी, बंगाल की कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया कि प्लानिंग से। तो फिर मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दी प्लानिंग से बचने के लिए और अपनी राजधानी को मुंगेर बना दिया और जगह बना के ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्लॉटिंग करने लगे। बंगाल के नवाब में अलीवर्दी खान के बाद सबसे बड़ा योग्य काम नवाब मीर कासिम के प्लानिंग के बारे में मालूम चला। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे योग्य काम वाला जो था नवाब मीर कासिम। तो लेकिन ब्रिटिशर्स को मीर कासिम की प्लानिंग के बारे में मालूम चल गया, तो ब्रिटिशर ने मीर कासिम पे अटैक किया और चला गया सिराजुद्दौला के पास जो अवध का नवाब हुआ करता था। फिर मीर जाफ़र को ही ब्रिटिशर ने बंगाल का अगला नवाब बना दिया 1763 से लेकर के 1765 तक। उस समय बंगाल का नवाब शाह आलम II था। अवध के नवाब सिराजुद्दौला के शरण में था। मीर जाफ़र को ही ब्रिटिशर्स ने बंगाल का अगला नवाब बना दिया 1763 to 1765। उस समय बंगाल का नवाब शाह आलम II था। अवध के नवाब सिराजुद्दौला के शरण में था। मीर कासिम के शासक में बैटल ऑफ बक्सर भी हुआ। हमारी तरफ से शाह आलम II, नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला ब्रिटिशर्स के सेना को लीड कर रहे थे। हेक्टर मुंड्रो ब्रिटिशर्स जीता, शाह मीर सिरजू हार गया। 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ। रॉबर्ट क्लाइव आया। तो
1757 से लेकर के 1760 तक रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर था। फिर 1765 से लेकर के 1767 तक हेनरी वी गवर्नर था। फिर 12 अगस्त 1765 में रॉबर्ट क्लाइव शाह आलम II निज़ाम-उद-दौला मीर जाफ़र का बेटा 2 में 16 अगस्त रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला के साथ हुआ और इसी ट्रीटी के बाद ब्रिटिशर्स ने पूरा बंगाल अपने कब्जे में कर दिया। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव आया। 12 अगस्त 1765 में रॉबर्ट क्लाइव शाह आलम II निज़ामुद्दौला मीर जाफ़र का बेटा। फिर 2 में 16 अगस्त रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला के साथ हुआ और इसके बाद ब्रिटिशर्स ने बंगाल में पूरा कब्जा जमा लिया। निज़ामुद्दौला नवाब 1765 से लेकर के 1766 तक बना, ठीक है। 1765 से लेकर के 1772 तक डीरी इन बंगाल, 1765 टू 1772 डेरिन इन बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव इंडिया लूट लिया। 1772 वॉरेन हस्डिन इन किया एंड पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी बना। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट हुआ, मुगलों से इंडिपेंडेंस हुआ बंगाल। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट देखते क्या पढ़ेंगे।